थोड़ी ना है कि हम लोग करें। अभी अच्छा मतलब आपके खेत में क्या क्या पौधा, कौन सी सब्जी लगाए हो आप? अभी इस टाइम तो धनिया है, लहसुन, आलू, नेनुआ, और ये देखिए टमाटर का पौधा लग रहा है, कच्चा सा पपीता है, और पपीता कुल्लू भी भी है। देख रहे हैं आप, जगह जगह ईख है, ये सब अपने ही खेत में कैसे रेट बिक रहा है? 160 रुपया पसेरी। पसेरी मतलब डेली 7 का किलो? हमारा 1400 रुपया आ जाता है फिलहाल में अभी 1400? जी। भैया अभी आ रहा है 1400 फिलहाल में आ रहा है सब्जी अभी। से? एक खेत में इतना तैयार है ना भैया, अभी एक खेत और है, एक जगह लगाए हैं, यहाँ से इतना बड़ा बड़ा वहाँ भी हो गया है। हम खुद सोच रहे हैं कि इसको जल्दी से खत्म करें, वहाँ का शुरू करें, अब नहीं तो ज्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा। नाम के साथ साथ आप सच में लखपति हैं। 1400 एक 1500 1400 एक दिन का आना मतलब बहुत बड़ी भैया, 50,000 महीना ऐसा कमा नहीं आता है ना भैया, जब तक हमारी ये तैयार रहेगी तभी तक आएगा ना, फिर उसके बाद दूसरे सब्जी से निकलेगी। उससे भी आएगी ना जी जी। 1500। अब वहाँ पे देखिए छोटे छोटे हैं ना, इसको खत्म होते होते उसमें से निकलना शुरू। वहाँ तो 10 बिस्सा लगा दे, इकट्ठा 10 बिस्सा पूरा है धनिया है जी। इसके बाद अच्छा वो कब तक तैयार होगा आपका? इस खेत का और उस खेत का खत्म होते होते वो तैयार हो जाएगा। उसका क्या रेट होगा तब? अब उसका रेट तो अब आगे फ्यूचर का रेट तो हम नहीं बता सकते हैं ना, अच्छा। अभी तो फिलहाल में है इतना। अच्छा अभी टमाटर ये जो आपने लगाया है जी। ये कब तक तैयार होगा फिर आपका? ये गर्मी की शुरुआत होते होते ये भी निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा लगन टाइम जैसे? जी। फिर टमाटर खत्म होते होते जो ये हमारा जगह जगह कुल्लू का है ना, हाँ, कुल्लू। जब टमाटर हमारी फली ले लेती है तो हम इसमें झमड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो एक ही बार फलती है, तो उसके बाद इसका झमड़ा तैयार होता रहता है, वो धीरे धीरे पकता है, फिर उसको तोड़ते तोड़ते इसमें से निकलना शुरू हो जाता है। देखिए खेत में 4 पपीता भी लगाए हैं खाने वाने के लिए। दिखाओ भैया थोड़ा कैमरामैन। पेड़ है देखिए, एक यहाँ पे है, उसके बाद दो वहाँ है, 2 इधर है, 2 उधर है। ये देखिए पपीता भी है, साथ में इधर भी है, और छोटे ये सब जो बांस में देख रहे हो आप, ये कुनरू का पौधा है। बाकी छोटे छोटे उस साइड टमाटर लगे हैं। यानी पूरा कच्चा पौधा मतलब कच्चा सौदा यूज के मतलब उगाया जा रहा है सब्जी के लिए। 2.5 बीघा धान भी लगाए थे, वो खत्म हो गया। 2.5 बीघा धान? जी। यहाँ पे भी लगाए थे, वो जो पूरे नीचे आपका खेत देख रहे हैं इतना लगाए हैं। 1.5 बीघा रेहनी लिए हैं, उसमें लगाए थे। अच्छा रेहनी। और 8 बिस्सा और एक जगह है ताल में, मतलब उसमें सब्जी की खेती नहीं थी, बस धान कितनी खेती होगी आपकी पूरे पास? हमारे पास तो अपनी खुद की खेती ज्यादा नहीं है भैया। 1 बीघा के लगभग होगा। बाकी हम पैसे पे रेहनी के तौर पे खेत लिए हुए हैं ना। साल का देते हैं ना? नहीं साल का नहीं, वो जब खेत लेंगे तो हमको हमारा पैसा देंगे तब खेत लेंगे। मतलब एक तरह से हमारा पैसा वहाँ पे पड़ा हुआ है, जब तक वो हमारा पैसा नहीं देंगे तब तक हम उनकी खेती में से अपना अनाज पैदा करेंगे। क्या बात है भाई, धीरे धीरे मतलब 1500 एक दिन का रोज इधर कमा रही है, बाकी जो पैसा दी है खेत का यूज उधर कर रही है। मतलब सच्ची में लखपति है भैया, खाली नाम जो मोदी जी निकाले हैं उसका इफेक्ट है। 1.5 बीघा का खेत लिए है, धान लगाए थे उसमें। अच्छा। हम हाँ गेहूं नहीं बोई है क्या? लगा दिए, तो दूर दूर खेत है ना भैया, गेहूं लगा दिए, उसमें धान लगा के फिर उसमें गेहूं छिड़ दिए हैं। और यहाँ पे भी धान लगाए थे, इसमें सब्जी का खेती करती है। जो आपके घर के पास है उसमें सब्जी का उपयोग कर रहे हो? अब जहाँ थोड़ा सा दूर खेत है तो हर खेत में पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम दिन भर खाली नहीं रहते हैं, हमको बैंक में भी जाना होता है काम करने के लिए, तो सुबह शाम ही टाइम दे पाते हैं, तो दूर वाले खेत में नहीं पहुँच पाते हैं। तो जो घर के आसपास है उसमें सब्जी की खेती करते हैं, बाकी दूर वाले में धान गेहूँ होता है। आपके पतिदेव कहाँ है? वो खेत धनिया, ये जो धनिया जहाँ पे तैयार है ना, तो इसके बाद उसी में लगाना, मतलब उसको निकालना होगा, तो ज्यादा कड़ा खेत हो जाता है तो निकलता नहीं है ना, तो इसलिए उसमें पानी भरने गए हैं। अच्छा, पानी कि हाँ कि इसको खत्म होते वो खेत मतलब ऐसा हो, हाँ उपरने उपरने लायक हो जाए, उपरने हाँ नरम हो जाए, और तुरंत भर के भी तो नहीं निकाल सकते, हिल्ला उल्ला होगा सब, मतलब हाथ पैर धंसने लगेंगे उसमें, तो पक जाए कि हाँ, इसलिए 3 दिन पहले ही भर दिए उसको। अच्छा, आपको कौन लिवा के गया था वहाँ पे? किसी के कोई बताया था कि आप अपने मन से गए थे? नहीं ऐसा देखिए भैया, अब इतने बड़े प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आपको पता है कितनी सिक्योरिटी टाइट होती है, बहुत होती है ना। तो हम लोग बोल के पास बनवाए थे कि हम बनवा दीजिए, हम लोग मिलेंगे। अच्छा। मिलने की खुशी थी बहुत, कि हम लोग उनको टीवी में हमेशा देखते हैं, तो मतलब कि मिलने की एक थी कि चलिए समझ लीजिए जैसे होता है ना कि एक देवता के दर्शन हो रहे हैं, वो वाली फील आती है कि नहीं। अच्छा आप किसी बड़ी हस्ती से, उतने बड़े प्रधानमंत्री पूरे देश तो मतलब हम लोग बोले थे, रिक्वेस्ट किए थे सबसे कि हमारा भी पास बना दीजिए, हम लोग मतलब मिलेंगे उनसे, हमको भी देखना है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना है, और अगर मौका मिलेगा तो हम अपनी बातें भी उनके सामने रखेंगे। मतलब पास बना था हम लोगों का, सिक्योरिटी इतनी टाइट है भैया, ऐसे हम लोग कहाँ जा पाएंगे, क्या नहीं जा पाएंगे। तो मतलब हम लोग रिक्वेस्ट किए थे अपने संस्था से, जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, सर लोग से बोले थे कि सर हम लोग का भी पास बनवा दीजिए, हम लोग सर देखेंगे, सर नरेंद्र प्रधानमंत्री जी को मतलब देखेंगे पास से, वैसे हमेशा टीवी में अपनी। जी जी, बहुत खुशी थी कि उनसे हम पास से मिल सकते हैं। इस बात से मिला भी और आपने बात भी किया। जी। अच्छा ये बताइए कितनी महिलाएं गई थी आप, कितनी संख्या में?
बहुत लोग थे, गिनती तो नहीं आपकी कर बीसी सकते। की, आपके आपके बैंक सखी हाँ। की ग्रुप में से भी मतलब हर गांव से 10 20 50 सभी लोग गए थे, सब गए थे। अच्छा, उसमें सबने भाषण दिया था आपकी तरह की खाली आपने? नहीं, सबसे अब कहाँ भैया, इतना उनके पास समय नहीं होता ना, वो प्रधानमंत्री हैं तो जितने लोग आए हैं तो सबसे उनको मिलना होता है ना, तो मिले थे सबसे, मतलब वो मतलब सबसे बात किए थे। 1 मिनट 1.5 मिनट माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको टाइम दिया था। अच्छा, एक चीज ऐसी बात नहीं है कि किसी से एकदम जैसे आए हम लोग के पास आए तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़े पदवी वाले हाँ, हैं या फिर कोई एटीट्यूड है अंदर, जी नहीं। जी मतलब जैसे लगा कि हम जैसे लोग की तरह मिले बहुत अच्छे से। हम लोग जैसे जहाँ हम लोग बैठे थे कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं, मतलब जहाँ हम थे वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे, जी मतलब हम लोग के इक्वल एकदम, समान जैसे हम लोग एकदम बहुत अच्छा लगा उनका यही व्यवहार, तो हमको बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। मोदी जी एक बात बोले थे आपसे जी। कि आजकल का जो शादी ब्याह में आप जानते हो बफर सिस्टम वाला से जो खड़े खड़े खाना खाते हैं खुद लेके खाते हैं, उन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं कि कोई जैसे महिला आप जैसे लोगों को अगर वेटर जैसा मतलब खड़े होके खिलाए तो उसमें खा जो भोजन होगा उसकी बचत होगी, क्योंकि भोजन सब लोग आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों में होता है और छोटे लोग जैसे जो पूरा ये सिस्टम कर रहे हैं तो वो कितनी मेहनत से लाता है वही जानता है, तो आधा खाता है आधा फेंक देते हैं लोग। तो मोदी जी इस बात पे जो आपने आप लोगों से बोला, तो आप लोग इस पे कुछ विचार किए कि आने वाले टाइम में? अगर सर तो कोई भी योजना निकालते हैं तो वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रयास करते हैं, जी तो ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके इस प्रयास को आगे लेके चलें। अगर वो प्रयास किए हैं, अगर आएगा ऐसा तो हम बखूबी मतलब बिल्कुल उनका साथ देंगे। जी, और ये कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि भोजन जिस पे अन्न कितनी मेहनत से जी पैदा होता है जी भैया, हम लोग पैदा करते हैं तो जी हम लोग जानते हैं ना, जी बहुत बिल्कुल, मेहनत लगता है क्योंकि भैया। कोई भी अगर व्यक्ति कहीं संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में तो भोजन के लिए कर रहा है, और अगर उसी भोजन को आधा खा के आप किसी पार्टी में जाते हो आधा फेंक देते हो तो उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है, क्योंकि पेट के लिए लोग कहीं ना इधर से उधर भटकते हैं या इसीलिए लोग जी कमा रहे हैं ना भैया, घर से बाहर निकल के काम करने जाते हैं लोग, जी 2 वक्त की रोटी के लिए ही, अपने घर के छत के मकान के लिए। मतलब क्या है जीवन में जरूरी, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और खाने के लिए खाना चाहिए, बीस ठीक बीस है। तो इसीलिए लोग बाहर निकल के थोड़ी सी अपनी और जीवन स्तर अपना सुधारना चाहते हैं कि थोड़े से हम और अच्छी व्यवस्था से जी जी जिंदगी जिए। जी। जी। अच्छा, और क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे आप जैसी महिलाएं जो हमारे गांव में भी बहुत सारी बीस, अब तो हर गांव में बीसी होते हैं ना, सखी वाला सिस्टम हाँ, है। हर गांव में एक बीसी सखी होती है और हर ब्रांच में एक बैंक सखी। बीसी सखी अलग है, बैंक सखी अलग है। आप बीसी सखी आधार कार्ड से सबको अपने घर घर जाकर या फिर अपना एक केंद्र खोली हुई है, वहाँ पे पैसा देती हैं। और हम बैंक सखी हैं, हम जो कागजी कार्यवाही दस्तावेज होते हैं उनको बैंक में पूरा करवाने की जिम्मेदारी हमारी अच्छा, होती है। मतलब आप हाँ। बीसी सखी जो होती है आपसे नीचे होती है? नहीं, ये नहीं, सभी कैडर एक समान है भैया। हमारी समूह सखी हैं, बैंक सखी हैं, आजीविका सखी, स्वास्थ्य सखी, बीसी सखी, मतलब कृषि सखी, जितनी भी हैं सब मेहनत करती है फील्ड में। सबका बराबर उतना ही महत्व है जितना एक बैंक सखी का, एक बीसी सखी है, एक समूह सखी का, सबका अपना उतना ही महत्व है सबका। जी हम किसी को इसमें नीचा या ऊपर या कुछ नहीं कह सकते भैया, सबका आत्मसम्मान है। पर सबसे बड़ी तो बात यह है कि सब सेल्फ रिस्पेक्ट की जिंदगी जी रहे हैं। जी हमारे लिए बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई जी योजना लेके आए और महिला उससे जुड़कर आगे बढ़ रही है, तो ये तो हमारे लिए पहले ही खुशी की बात जी है। और उसी वजह से हमको 4 लोग जानते हैं भैया, जी नहीं जी कौन यहाँ पे हमारे खेती में हमसे पूछने कौन आता। कौन आता? तो जी सबसे आप बड़ी बात तो यही है भैया हमारे जी। लिए। अच्छा, और कुछ जाते जाते क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? हमको उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जी उन्होंने जिस तरह से हमारी बातें सुनी, हमको समय दिया जी और हमारी बातों को समझा, हम बहुत बहुत उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार की तरफ से थोड़े और प्रयास आएँ और हमारी गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बने। जी धन्यवाद। सबकी बात है, पूरे सेवापुरी ब्लॉक की बात है ये, जी मतलब हमारे अकेले अपने गांव की या हमारी पर्सनल अपनी कहानी नहीं है। नहीं, ये हमारे पूरे ब्लॉक सेवापुरी के लिए है, ये कितनी कि अच्छी सोच है, सबके लिए देखिए है। लोग यहाँ अपने लिए जीते हैं लेकिन ये सबके लिए जी रही हैं, क्या बात है। आइए थोड़ा सा इनके वो आपके हस्बैंड